मेरा एक साथ बनाने का मोटिव ये था कि क्या बार बार आप 30 मिनट की वीडियो देखेंगे, पॉज कर करके आप लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। क्रम बाय क्रम से मैं बता रहा हूँ। श्रेणी पहले बताई थी मैंने, पहले सबसे निर्माण पहले बताया, उसके बाद में श्रेणियाँ बताई, फिर नदी के आधार पर, फिर पहाड़ियाँ, फिर पर्वत, फिर उत्तर भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ। अब चलते हैं भैया दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कुछ याद नहीं करना, केवल 2 पहाड़ियाँ याद करनी है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह डोटा बेटा है। कौन सी है? डोटा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 तथा 2637 मीटर है। कहीं कहीं 37 दे रखी है, कहीं कहीं 36 दे रखी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भैया? डोटा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जैसे कि पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम डायरेक्टली आंसर लगाएंगे अन्नाई मुदी है। कौन सी है? अन्नाई मुदी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। यह तमिलनाडु पड़ती है। अन्नामलाई, यानी कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है अन्नामलाई, उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अन्नाई मुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत में कोई प्रश्न याद हो या ना हो, किसी को क्लियर करो या मत करो, लेकिन इलायची की पहाड़ियों से संबंधित कौन सा राज्य है, तो हम कह सकते हैं भैया केरल है। यानी इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं। इलायची नहीं दिया होगा तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ दिया होगा। क्या दिया होगा? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, यानी कार्डेमम की पहाड़ियों से संबंधित कौन सा राज्य है, तो हम कह सकते हैं वह केरल है। कौन सा है? केरल है। ठीक है। इसके ऊपर पश्चिमी घाट की ओर चलते तो यहाँ महाराष्ट्र में नासिक की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की श्रेणी। तो मैंने आपको पिछले भाग में ये भी बताया था कि नासिक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है तथा महाबलेश्वर की श्रेणी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि हिमालय पर्वत में जितना भी इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दिए हैं। श्रेणी है, नदियों के आधार पर देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि ये वाला प्रश्न आपका पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में, और यहाँ से भी कुमायूं की घाटी यानी पीर पंजाल की श्रेणियों से श्रीनगर और कुल्लू की घाटियों से भी प्रश्न आया था। पीसीएस में पूछा गया है कि पीर पंजाल श्रेणी किस तरीके से, यानी कि आपको बीच के मध्य के भाग से पूछा गया था कि यह श्रेणी लगती है, तो हम कह सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी लगती हैं। घाटी के तौर पर पूछा गया था प्रश्न। ठीक है। ठीक है। आपको जो याद करना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी चोटी, तीसरी चोटी, कभी कभी क्या कहता है क्रम से लगाने के लिए भी पूछता है। क्या कहता है कि भारत की ऊंचाई के आधार पर चोटियों को कैसे लगाइए? क्रम से लगाइए। ठीक है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर यूपी टेट के लिए क्या इंपोर्टेंट होगा, एस टेट के लिए क्या इंपोर्टेंट होगा, या एसआई के लिए क्या इंपोर्टेंट होगा, या पीसीएस के लिए क्या इंपोर्टेंट होगा, ठीक है, अगर हम इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कर लेते हैं तो ये पीसीएस लेवल का हो गया। जैसे कि ग्रो यानी सही युग्म वाले जो प्रश्न आते हैं, या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कथन वाले आते हैं, तो यहीं से आते हैं वो प्रश्न। तो आपसे पूछते गारो खासी जैतिया, निम्नलिखित में से गारो खासी जैतिया, एक कथन दे दिया कि गारो खासी जैतिया पूर्वी क्षेत्र की यानी पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं। दूसरा दे दिया पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय में लगती है, तो आपसे पूछ लिया ए सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, या आपसे पूछ लिया ए और बी दोनों सही है। तो हम कह सकते हैं कि गारो खासी जैतिया एक कथन कह रहा है, गारो खासी जैतिया पूर्वी हिमालय की, एक कथन सही था। दूसरा कथन मैंने बोला था पीर पंजाल धोराधर नगा पर्वत जो है हमारा ट्रांस हिमालय में, जो कि क्या हमारा गलत है। तो इसके आधार पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए सही है। ये हमारा पीसीएस का हो गया। दूसरा एसआई का जो प्रश्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, गारो खासी जैतिया किस राज्य की पहाड़ियों से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न कोई बाहर से नहीं आते, सीधे सीधे आते हैं। अब टेट और एस्टेट ले लेते, दोनों कॉमन ही है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? एवरेस्ट होगा। भारत की बिना अधिग्रस्त सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह कंचनजंगा है। दूसरा है कि इलायची की पहाड़ियों से संबंधित राज्य कौन सा है? केरल है। बस यही वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, यही अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है। तो आज मैं आपका हिमालय पर्वत कंप्लीट हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दर्रे पढ़ाऊंगा कि हिमालय के दर्रे पढ़ाएंगे, ठीक है। अधिक से अधिक आपको सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना है, जिससे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मुझे एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ मेरी वीडियो को सब लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। वीडियो का बनाने का जो कारण है वो फैक्टिबल चीज़ें पढ़ाना है, अपना नाम नहीं बढ़ाना है मुझे, केवल आपको पास कराना है। एग्ज़ाम में जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आए उनको लेके आना है मुझे आपके स्क्रीन पर कि हाँ भाई ये प्रश्न आते हैं, सर ने बिल्कुल बढ़िया पढ़ाया है, ठीक है। तो आपका मुझे सहयोग चाहिए पूर्ण रूप से। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बाबा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार।